हूं। देखो सवाल नंबर 28 और 30 डिफरेंस के बहुत ही बढ़िया सवाल है और सेम टाइप के सवाल है, ठीक है। देखो इनको मैं कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। देखो सवाल नंबर 28 में क्या है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते, तो राशि आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस सवाल का देखो पहले मतलब आप समझ लो। यहाँ पे जो रेट है हम 2% जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2% बढ़ने की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो आपका फिक्स होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब 2% की वजह से पहले साल आपको जितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा और तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। इस सवाल का ये मतलब है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको 2 तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो पहला तरीका ये है कि यहाँ पे 420 रुपए आपको ब्याज अधिक मिल रही है, ठीक है ना। कहीं भी आपको अधिक या कम लिखा हुआ मिले तो क्या है, अंतर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 3 वर्षों में 420 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो एक साल में कितना अधिक मिलेगा इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 420 बटे में आपका 3 कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है, इसलिए हम ऐसा इसको डायरेक्ट डिवाइड कर पा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। एक साल में आपको 140 रुपए अधिक मिल रहे हैं, जिसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है 2%। भाई हमने रेट को 2% बढ़ाया है तभी ये 140 रुपए आपको अधिक मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस 2% की वैल्यू आपके पास 140 है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपकी जो राशि होगी वो 7000 होगी, ठीक है ना। परसेंटेज के केस में जो 100% वैल्यू होगी वो आपके धनराशि की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये सवालों करने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप देख लीजिए। देखो हम लोग क्या करते थे, रेट और टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते थे सिंपल इंटरेस्ट में ना। तो यहाँ पे देखो रेट क्या है, हम 2% से बढ़ा रहे हैं, एक साल में आपका 2% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 3 साल में टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 3 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो 6% हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हम जो करते आए वही कर रहे हैं। पहले हम लोग रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया करते थे, भाई रेट को हम लोग डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे रेट में जो वृद्धि हुई है वो आपको दी हुई है, तो भाई 2% एक साल में वृद्धि हो रही है, 3 साल में टोटल वृद्धि कितनी होगी 6%, ठीक है। और यहाँ पे देखो परसेंटेज में 6% आया और सवाल में आपको 420 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 सत्ते आपका 42, तो 100% की वैल्यू आप यहां से भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 70 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 7000 आपकी धनराशि हो जाएगी, ठीक है ना। तो चाहो तो आप सवाल को ऐसे बना लो, चाहो तो आप ऐसे बना लो, ठीक है ना। इस सवाल को आप देख लीजिए, फिर दूसरा सवाल करा देता हूं। हटा रहा हूं मैं इसको। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सवाल है, इनमें कुछ है वह नहीं, पूरी मैथ में कुछ नहीं है, सब हलवा है एक नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 30 देखिए, कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक पर दी गई होती तो यह 600 रुपए अधिक अर्जित करती, तो वह राशि क्या होगी। बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, वहां पे 2% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ 5% की वृद्धि हो रही है, टाइम आपका सेम ही है 3 साल, और वहां वृद्धि 420 की हो रही थी, यहाँ 600 रुपए की हो रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, चाहे आप जैसे बना लीजिए। देखो एक साल में वृद्धि कितनी हो रही है, देखो 5% की, तो 3 साल में टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 15%, ठीक है। इसी 15% की जो वैल्यू है आपके पास कितनी दी हुई है 600, तो यहां से 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो गया देखो 15 चौको 60 आपका 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 40 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4000 आपका आंसर हो जाएगा, 4000 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 28, जो क्वेश्चन नंबर 28 और 30 मैंने आपको करा दिए हैं। अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले उनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में आप सवालों को नहीं कर पाएंगे।